योशुआ का ग्रंथ अध्याय 14। कनान का विभाजन। याजक एलाजार, नून का पुत्र योशुआ और इजरायली वंशों के नेताओं ने कनान देश के ये भाग इजरायलियों को विरासत के रूप में दे दिए। प्रभु ने मूसा द्वारा जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार उन्होंने चिट्ठी डालकर शेष वंशों की विरासत निर्धारित की। मूसा ने यरदन के उस पार 2.5 वंशों को दाएं भाग दे दिया था, परंतु लेवियों को इनके साथ कुछ दाएं भाग नहीं दिया था। यूसुफ के वंशजों के 2 वंश थे, एक मनस्से का और एक एफ्राइम का। लेवियों को भूमि का कोई भाग नहीं मिला था। उन्हें केवल रहने के लिए नगर और उनके ढोरों आदि के लिए उनके आसपास के चरागाह मिले थे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, इजरायलियों ने देश के विभाजन के समय वैसा ही किया। कालेब का दाएं भाग। उस समय यूदा के वंशज गिलगाल में योशुआ के पास आए और यफुन्ने के पुत्र कनिज्जी कालेब ने उनसे कहा, आपको मालूम है कि प्रभु ने कादेश बर्नेय में मेरे और आपके विषय में ईश्वर भक्त मूसा को क्या आज्ञा दी थी। उस समय मैं 40 वर्ष का था जब प्रभु के सेवक मूसा ने मुझे कादेश बर्नेय से देश का भेद लेने भेजा था, और मैंने उन्हें सही जानकारी दी थी। जो भाई मेरे साथ गए थे उन्होंने लोगों को हतोत्साह कर दिया था, किंतु मैं प्रभु अपने ईश्वर का सच्चा अनुयायी बना रहा। उस दिन मूसा ने यह शपथ खाई थी, जिस भूमि पर तुमने पैर रखा वो सदा के लिए तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का दाएं भाग हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रभु मेरे ईश्वर के सच्चे अनुयायी बने रहे। देखिए, जैसा प्रभु ने कहा था उसने उस समय से आज तक मेरे जीवन की रक्षा की है। 45 वर्ष हुए जब सब इजरायली उजाड़ खंड में रहते थे, और प्रभु ने मूसा से यह कहा था, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। मैं आज भी उतना ही बलवान हूं जितना उस समय था जब मूसा ने मुझे भेजा था। अब भी मुझ में युद्ध में भाग लेने की उतनी ही शक्ति है जितनी उस समय थी। इसलिए अब मुझे वो पहाड़ी प्रदेश दीजिए जिसके विषय में प्रभु ने उस समय प्रतिज्ञा की। उस दिन आपने स्वयं भी सुना था कि वहां अनाकी लोग रहते हैं और वहां बड़े सुदृढ़ नगर हैं। संभव है प्रभु मेरा साथ दे और मैं प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें भगा सकूं। इस पर योशुआ ने उसे आशीर्वाद दिया और यफुन्ने के पुत्र कनिज्जी कालेब को हेब्रोन दाएं भाग के रूप में दे दिया। इसलिए हेब्रोन आज तक यफुन्ने के पुत्र कनिज्जी कालेब का दाएं भाग है, क्योंकि वो प्रभु इजरायलियों के ईश्वर का सच्चा अनुयायी था। पहले हेब्रोन का नाम अरबा नगर था। यह अरबा अनाकियों में सबसे महान पुरुष था। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। योशुआ अध्याय 14 की व्याख्या। सारांश। कालेब ने योशुआ से वादा किया हुआ हेब्रोन क्षेत्र मांगा। यह भूमि उसे उसके विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण दी गई। विस्तृत व्याख्या। कालेब का विश्वास। कालेब ने विश्वास और धैर्य के साथ ईश्वर की विधान की प्रतीक्षा की। यह हमें सिखाता है कि जो लोग ईश्वर के प्रति वफादार रहते हैं उन्हें उनका भाग अवश्य मिलता है। हेब्रोन का महत्व। हेब्रोन वो क्षेत्र था जहां अब्राहम और इसहाक ने ईश्वर की विधान के लिए प्रार्थना की थी। यह इस्राएल के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान था। धैर्य और आशीर्वाद। कालेब का धैर्य और साहस उसे उसका आशीर्वाद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हिस्से के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए।